नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के रिगार्डिंग। आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि ग्रुप डी में कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहता है ग्रुप डी, उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि ग्रुप डी में हैंडीकैप कैटेगरी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से कितना डिफरेंस रहता है, क्या ज़्यादा होती है, कम होती है, कम या ज़्यादा का किस बात पर निर्भर होती है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी, उनके फैक्टर भी आप लोगों को बताने वाले हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ग्रुप डी की। देखिए, जैसे एनटीपीसी है दोस्तों, एनटीपीसी से यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है हैंडीकैप कैटेगरी में। एनटीपीसी से कंपटीशन ज़्यादा है हैंडीकैप कैटेगरी में ग्रुप डी में। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों। जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी जो है वो ओपन कैटेगरी है। एक ऐसी कैटेगरी जिसमें एससी कैटेगरी का कैंडिडेट, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो उन लोगों को इसमें ले लिया जाता है। रेलवे में तो बिल्कुल लिया जाता है, क्योंकि रेलवे में जो मिनिमम क्राइटेरिया है दोस्तों, जो मिनिमम क्राइटेरिया है यूआर का, अगर आप यूआर से पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको 38 नंबर मिनिमम लेकर के आने पड़ेंगे किसी भी मार्क्स में। आप देखते हैं ना कि कट ऑफ अलग अलग क्यों बनती है। आप पिछले साल देखेंगे एनटीपीसी में कट ऑफ अलग अलग बनी थी। उसका रीज़न यही था कि जो मिनिमम है, अगर एक यूआर कैंडिडेट के मान लीजिए 30 नंबर आ गए दोस्तों और एससी कैंडिडेट के 28 नंबर आ गए, ठीक है, तो उस एससी कैंडिडेट, ये पीडब्ल्यूडी की मैं बात कर रहा हूँ, एससी जो कैटेगरी का कैंडिडेट है उसकी जॉब लग जाएगी, ये यूआर वाला कैंडिडेट नहीं लगेगा, क्योंकि इनका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 38 नंबर का है। इस वजह से ये कट ऑफ अलग दी जाती है जो पिछले साल से आप देख रहे हैं। तो यही है कि आप ये जर्नल कैटेगरी में चले जाते हैं यूआर कैटेगरी से। अब जर्नल में जाने का क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग जर्नल में जाते हैं? जर्नल में वो लोग जाएंगे जिनकी एज 18 से 36 के बीच में है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में उन्होंने कहा है कि 18 से 36 के बीच में एज होनी चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से एनटीपीसी में भी है और यहाँ पर भी मैं आपको बात बता दूं कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो क्वालिफाई है, वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए मांगा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि पीडब्ल्यूडी से भी अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी, और एग्जम्पशन मिलते ही जनरल का जो क्राइटेरिया है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ें वहाँ पर ही आपकी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ जो लोग रिलैक्सेशन ले लेंगे, जो लोग 38, मान लीजिए किसी की एज 38 हो चुकी है और वो जर्नल की बराबर मार्क्स ले आता है, तो वहाँ पर भी उसने जर्नल का क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं किया, 36 एज तक वो 38 में चला गया, भले वो जर्नल तक के नंबर ले आए, तो वो फिर अपनी कैटेगरी में नहीं जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है जो जर्नल की कंडीशन है वो फुलफ़िल कर देनी चाहिए। यहाँ पर इसमें पीईटी क्या है, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट है, वो हैंडीकैप कैटेगरी का नहीं लिया जा रहा है, तो इसका मतलब कोई भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में नहीं जाएगा। इस वजह से कट ऑफ जो है ज़्यादा भी जा सकती है, हालांकि ज़्यादा गई नहीं है लेकिन जा सकती है। और वीआई में शायद 2018 में 1-2 जोन ऐसा था जहां कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी, जर्नल से भी ज़्यादा चली गई थी दोस्तों। क्योंकि जर्नल से ज़्यादा कम यही है कि जब वो जनरल कैटेगरी में शामिल ही नहीं होंगे तो फिर वो अपनी कैटेगरी में रहेंगे, तो वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। हालांकि 10th पास है आपका तो कंपटीशन भी ज़्यादा है, 10th पास है तो कंपटीशन भी ज़्यादा है दोस्तों। अगर ग्रेजुएशन, जैसे आप 12th पर जाओगे थोड़ा कंपटीशन कम रहेगा, और ग्रेजुएशन पर जाओगे तो उससे भी कम कंपटीशन रहेगा। और स्पेशल डिग्री आपके पास कुछ है और ऐसा कोई फॉर्म आता है, जैसे आपका अभी इससे पहले नोटिफिकेशन आया था जो पीजीटी वगैरह का, रेलवे टीचिंग का और रेलवे लाइब्रेरियन का, उन सब में, तो उन सब में काफ़ी अच्छी चांस है, भले ही वैकेंसीज कम है क्योंकि वहाँ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ऐसे फॉर्म में और भी ज़्यादा चांस होते हैं जॉब के। तो इसी वजह से जो है आप लोगों की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। कट ऑफ की रेंज की बात करें तो देखिए, कट ऑफ जोन पर डिपेंड करेगी। कैटेगरी में काफ़ी लोगों को इसमें नुकसान हुआ है। बीएल कैटेगरी, जैसे बोथ लेग वाले फॉर्म नहीं भर सकते, वन आर्म वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इनके लिए काफ़ी गलत हुआ है। जो कि देखिए, कहीं किसी के लिए फ़ायदा है, कहीं किसी के लिए कुछ ना कुछ गलती है। अब बीएल ओएल वाले, देखिए एनटीपीसी में जहाँ टाइपिंग को लेकर के वहाँ उनको एग्जाम्शन मिली हुई है भाई। ओए वालों को टाइपिंग नहीं कर सकते, इस वजह से एग्जाम्शन मिली हुई है। वहीं ओएल वाले टाइपिंग अच्छे मार्क्स लेकर के टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, तो वहाँ उनका नुकसान हो जाता है कई बार। या फिर ओए वाले एग्जाम्शन लेकर के कम टाइम मिला था, तो अलग अलग कंडीशन है। कई जगह एग्जाम्शन ही नहीं मिलती, ओए वालों को एग्जाम्शन ही नहीं मिलती। सीजीएल में देख ले, काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट हैं कि वहाँ एग्जाम्शन ही भी नहीं मिलती ओए वालों को, वहाँ भी उनका नुकसान होता है।
तो ये अलग अलग चीज़ें हैं और हर एक एग्ज़ाम का एक अलग नोटिफिकेशन आता है, उसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी के लिए कुछ गलतियाँ हैं। और इसमें भी OAL वाले हैं जैसे BL वाले हैं, इनके लिए गलत हुआ है। हालांकि सरकार को वैसे तो हैंड कैटेगरी और जो लेग कैटेगरी है उनको अलग अलग करना चाहिए, लेकिन अलग अलग अभी नहीं करते, तो कम से कम उनकी कुछ स्पेशल सीट आनी चाहिए थी। OA के लिए कोई ऐसी, जब OA वाले अप्रेंटिस कर सकते हैं, वो लोग अप्रेंटिस में जा सकते हैं, वो लोग ITI कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी उनके लिए कुछ पोस्टें तो कि इन पोस्टों पर ये OA कैटेगरी चली जाएगी या OAL कैटेगरी चली जाएंगी। देखिए पहले दोस्तों क्या था, ग्रुप डी में बोथ लैग कैटेगरी जाती थी। बोथ लैग की जो भी पहले लगती थी 2014 से पहले कांग्रेस सरकार में बोथ लैग कैटेगरी के लिए वैकेंसीज आती थी, और कमर्शियल जो टिकट क्लर्क है उस पर भी NTPC में बोथ लैग वालों के लिए वैकेंसीज आती थी। लेकिन और स्पेशली ग्रुप डी के लिए हैंडीकैप कैटेगरी में अलग से वैकेंसीज भी आती थी स्पेशल कोटे के आधार पर भी। जब तो ये न्यूज़ थी कि हैंडीकैप कैटेगरी में काफ़ी लोग जॉब पा लेते हैं, तो यहाँ पर जो है बोथ लैग कैटेगरी के लिए वैकेंसीज नहीं है, और इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए दोस्तों। तो ये जनरल कैटेगरी। और अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो वो यही बात की हमने, जोन पे डिपेंड करेगा आपका। पिछली बार की अगर हम बात करें, काफ़ी जोन ऐसे थे जहाँ 60 नंबर कट ऑफ थी, 66 भी थी, कई जोन ऐसे थे जहाँ 40 भी थी, 45 भी कट ऑफ थी। ठीक है दोस्तों, तो वो सब जो है जोन के ऊपर डिपेंड करता है आपका। इसके ऊपर भी हम सेफ जोन वगैरह के ऊपर वीडियो ला करके आप लोगों को बता देंगे, और कट ऑफ की बात भी हम आप लोगों से अगली वीडियो के माध्यम से और जोन वाइज करेंगे। लेकिन कट ऑफ 60 से 45 48 अलग अलग जोन में अलग अलग कट ऑफ गई थी। यही आप अपना टारगेट पिछले साल की कट ऑफ बिल्कुल भी देख करके ना लगाएं कि पिछले साल क्या था क्या नहीं था, क्योंकि 1 लाख वैकेंसीज थी और इस बार 32,000 वैकेंसीज़ हैं। तो अपने हिसाब से यही देखें कि आप लोग कहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, और अपनी मेहनत को आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें। आप टारगेट रखें कि 60 नंबर, हम 65 नंबर तक आप लेकर के आ जाएं, तो चांस है आपके कि आपको ग्रुप डी में एक सीट मिल ही जाएगी। बाकी कोई अपडेट होगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।